जैन समाजाचे प्रतिबिंब महाराष्ट्र जैन वार्ता। सर जय जिनेंद्र, ये जो नाजुश्री कोविड सेंटर है इसकी आपने शुरुआत पिछले कोरोना के काल में भी की थी। थोड़ा पहले हमें वो बारे में बताइए कि पिछले कोरोना काल में ये कब शुरू हुआ, कितने पेशेंट यहाँ से अच्छे होके वापस गए? गए बार हमने 1 जुलाई को शुरू किया था 2020 में, और अक्टूबर 2000 एंड में हमने पूरा किया था। लगभग 4 महीने हमारा ये कोविड सेंटर चला था। उस काल में लगभग 1005 पेशेंट हमारे यहाँ अच्छे होके चले गए। एक भी दुर्घटना घटी नहीं। यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे, डॉक्टर कावेडिया और उनके साथ में जो लोग थे, उनके साथ मिलकर हमने जो काम किया उसकी वजह से हमको पूरी सफलता प्राप्त हुई थी। अब के बार जब ये शुरू हुआ, फिर से कोरोना का थैमान चालू हो गया, तो उसके लिए हमने सोचा कि हम यहाँ पर वापस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सेटअप पहले से तैयार था। तो हमने अब के बार शुरू किया, और सबसे बड़ी बात मतलब पहले दिन ही हमारे यहाँ पर पेशेंट को जैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पर नाजुश्री में चालू हुआ है, तो दूर दूर से लोग यहाँ पर आने लगे। 3 दिन के तो हमारे यहाँ लगभग 100 पेशेंट भर गए थे। ये जो कोविड सेंटर है ये कितनी बेड फैसिलिटी यहाँ पे है और ऑक्सीजन बेड कितने हैं यहाँ? हमारे यहाँ पर 40 ऑक्सीजन बेड है। टोटल संख्या हमारी 110 बेड की है। और यहाँ पर हमारे डॉक्टर कावेडिया के साथ में डॉक्टर उज्ज्वला, डॉक्टर देवयानी, डॉक्टर भाविका, ऐसे लगभग 9 डॉक्टर है और 18 नर्सेस है। बड़ा स्टाफ है, हाउसकीपिंग के लोग हैं, 11 हाउसकीपिंग के लोग हैं। हमारा स्टाफ है लगभग टोटल मिला के 50 लोगों का स्टाफ यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं क्या प्रोसेस रहता है, वो आने के बाद उसको क्या करना पड़ता है, और कौन से कैटेगरी के पेशेंट आप यहाँ पे लेते हो? लगभग हमारे यहाँ पर हर प्रकार के पेशेंट, सिर्फ क्रिटिकल पोजीशन के लेते नहीं है। जिनके अंदर हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन एकदम कम हो गया है, या जिनको वेंटिलेटर की गरज है, या फिर उनको ICU यूनिट की लगने वाला है, तो ऐसे लोगों को हम नहीं लेते, उनको हम हॉस्पिटल में ही भेजते हैं। बाकी सभी पेशेंट यहाँ पर एडमिट हो जाते हैं और बहुत जल्दी अच्छे होकर घर पे जाते हैं। एक सर्वसाधारण अगर परिस्थिति का कोविड पेशेंट आता है तो 5वें दिन तक डॉक्टर उनको घर पे भेज देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन। और उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है, जिनका CT स्कोर ज़रा ज़्यादा है, तो उनको 10 दिन लग जाता है। बाकी लगभग लोग 5-7 दिन के अंदर घर पे चले जाते हैं। जब वो यहाँ पर एडमिट होते हैं, तो एडमिट होते ही उनके फाइल के साथ में हम उनको एक किट देते हैं, जिसके अंदर 12 प्रकार की आइटम रहती है, नहाने धोने की सब सामग्री वगैरह सब चीज़ें रहती है उसके अंदर। और उसके साथ में जब वो अंदर आते हैं तो उनकी फ़ाइल की जाती है, पूरे डॉक्टर उनकी पूरी जांच करते हैं। जांच करने के बाद में उनको एडमिट होने के बाद वो अपने बेड पे चले जाते हैं। बेड पे उनको हम फ्रूट वगैरह देते हैं, ड्राई फ्रूट देते हैं। सुबह प्राणायाम और योगासन करवाते हैं, और उसके बाद में काढ़ा देते हैं। काढ़ा के बाद नाश्ता होता है, नाश्ते के बाद में दोपहर का खाना होता है। खाने के बाद सुबह 9 बजे 8:30-9 बजे डॉक्टर का राउंड शुरू हो जाता है। पहला टोटल डॉक्टर के 3 राउंड होते हैं पूरे दिन भर में, और दोपहर को फिर भोजन हो जाता है। शाम को हाई टी होती है, और उस समय काढ़ा वापस दिया जाता है। शाम का खाना, रात का खाना हो जाता है, और उसमें रात को हल्दी का दूध देते हैं। रात को यहाँ पर हमारा बड़ा हॉल होने की वजह से हमको उसका फ़ायदा ये होता है कि सभी लोग बैठकर एक साथ में मिलकर खाना खाते हैं। और लगभग 100 पेशेंट जब हॉल में बैठकर खाना खाते हैं, तो ऐसा माहौल तैयार होता है कि उसको लगता नहीं कि कोरोना सेंटर है।
और यहाँ पर वो लोग बैठने के बाद में खाना भोजन होने के बाद में सभी मिलकर एक दूसरे से बातें करते हैं, अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं। बैडमिंटन होता है, म्यूजिकल चेयर होती है, कुछ लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, स्केटिंग भी होता है, अलग अलग प्रकार के गेम्स होते हैं, अंतराक्षरी भी होती है, हाउजी गेम खेलते हैं। इस प्रकार से यहाँ का माहौल इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है कि ये आने वाला पेशेंट बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसकी मानसिकता एकदम सुदृढ़ हो जाती है, उसको बहुत अच्छा लगता है ये वातावरण में, और उसकी हेल्थ अच्छी होने की वजह से वो बहुत जल्दी घर पे चला। ये जो प्रोसेस रहता है इंटरटेनमेंट्स के बहुत रहते हैं, और जो खाने के बारे में जो आपने आचार्य लगाया है, ये जो महाराज लगाया, किस प्रकार का क्वालिटी खाना होता है और लोगों को क्या रिएक्शन आते हैं उसके बाद में? सबसे पहले इस संस्था का नाम ही अपने आप में एक महत्व रखता है, जय जिनेंद्र प्रतिष्ठान। और यहाँ का भोजन जो है सात्विक भोजन रहता है, पौष्टिक रहता है, शरीर को अनुरूप और पेशेंट के लिए जो आवश्यक है ऐसे आइटम्स ही यहाँ पर बनाई जाती है, ताकि उनको कोई तकलीफ़ नहीं हो, रिएक्शन ना हो। सुबह काढ़ा से लेकर शाम को हल्दी का दूध, सभी व्यंजन, और शाम को भी दोपहर को भी ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स दिए जाते हैं। ये उसकी जिम्मेदारी है छगन भाई परमार कैटरर से, वो संभालते हैं भोजन का, और बहुत अच्छी तरह से वो अब तक संभाल रहे हैं। विशेष इस सेंटर के बारे में अगर कहना चाहूँगा तो ये संकल्पना अचल भाई की थी, उनके दिमाग की ये संकल्पना थी, और उसके बाद वो यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर समर्पित भाव से काम करते हैं। 7.5 एकड़ की विशाल प्रशस्त भूमि में यहाँ सभी सुख सुविधाएं हैं। यहाँ पर आप देखे जाए तो यहाँ पर 18 रूम्स हैं, 2 बड़े हॉल और एक बहुत विशाल हॉल है। विशाल हॉल में यहाँ पर सभी एंटरटेनमेंट होते हैं, और 2 जो रूम्स है हॉल्स है 2, उसमें बेड्स लगाए गए हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता हो उन सभी पेशेंट्स को ऑक्सीजन दी जाती है। और रूम्स भी बहुत प्रशस्त है, रूम्स में सभी सुविधा है, उसमें टीवी भी लगाए गए हैं, उनके लिए केटल रखी गई है, सबको स्टीमर दिया जाता है। ये जगह अपने आप में एक लैंडमार्क है पूना के लिए। हिल टॉप पर जो रखी है ये जगह है, उसके कारण यहाँ का माहौल बहुत ही नयन रम्य और बहुत ही अच्छा माहौल है। जय जिनेंद्र प्रतिष्ठान यानी पूना समाज का ये स्थान है एक। यहाँ पर पेशेंट से जो आवश्यक है इतनी रकम ली जाती है, और जो खर्चा है डॉक्टर्स का और भोजन का और जो दवाइयाँ, उसके अनुरूप हमने एक बनाया है, फॉर्मेट बनाया, वो हिसाब से पैसा लेते हैं। और जिसके पास, जिसकी निराधार है, गरीब है, ज़रूरतमंद है, जिसके पास नहीं है राशि देने को, तो उसकी वो राशि भी हम उसके पास जितनी हो इतनी ले लेते, अगर नहीं देंगे तो नहीं भी लेते। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी की जाती है, जिसको चाहिए यहाँ से खाना ले जा सकता है। यहाँ पर अगर दूर है तो उनकी सुविधा अनुसार यहाँ पर भेजने की व्यवस्था करते हैं। उनको यहाँ पर दवाइयाँ क्या क्या लेनी है वो भी डॉक्टर्स हमारे उन्हें सुझाव देते हैं। और एक अनोखा हमने सुना है आपके कोविड सेंटर के, जब पेशेंट तंदुरुस्त होकर बाहर जाए तो आप उसका सत्कार, ये क्या संकल्पना है आपकी? उसका मन विल पावर बढ़े यहाँ से जाने के बाद, यहाँ पर 7 दिन रहने के बाद, और घर पे 7 दिन 8 दिन होम क्वारंटाइन रहता है, तो उसको लगना चाहिए कि मैं कहीं घूम कर आया हूँ, तो घर पे जाकर भी वो फ्रेश रहे और अपने परिवार के साथ भी आनंद से रहे। उसका सम्मान करना आवश्यक है। हमको सेवा करने का मौका दिया उसने, हमने सेवा की नहीं, उसने हमको यहाँ आकर हमको सेवा करने का जो मौका दिया, इसके लिए उसका हम सम्मान करते हैं। यहाँ पे जो हमने देखा अभी, जब हम ये कोविड सेंटर देख रहे, एक आदेश्वर भगवान का मंदिर यहाँ पे है, लोग आते जाते पूजा, क्या ये संकल्पना थी और ये क्यों आपने यहाँ पे ऐसा शुरू किया है? मंदिर का दर्शन करने से लोगों के विल पावर बढ़ता है मान गया, और विल पावर बढ़ने से वो जल्दी तंदुरुस्त हो जाता है मान गया। तो उसके लिए हमने मंदिर बनवाए, लोगों सुबह शाम दर्शन करते, रात को भावना करते, संगीत गाते, वो अपने खुद के तवन बोलो तवन गा के उसको उनके विल पावर बढ़ता है, तो और जल्दी अच्छे होते हैं, उनको एक घर का माहौल लगता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनको लगता है कि हम घर पर ही रह रहे हैं, इसमें हॉस्पिटल में नहीं है, कोविड सेंटर में नहीं है, ये घर जैसा वातावरण
वातावरण है, इसलिए जल्दी अच्छे होकर जल्दी जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि हमारे को यहाँ 2 दिन ज़्यादा रहना है मान गया। आपने जो इंटरटेनमेंट का हमने सुना है, क्या क्या लोग, जैसे कि कोई सिंगर को आप लाते, कोई कॉमेडियन को लाते, क्या है वो संकल्पना और किसको किसको आपने यहाँ पे लाया है आप? जादूगर भी लाए हुए हैं और ऑर्केस्ट्रा लाया हुआ है, तो भंडारी ऑर्केस्ट्रा की लाया हुआ है मान क्या। उससे लोगों को 2 घंटा ऐसा निकल जाता है, उनको पता नहीं चलता कि खाना के बाद रात को नींद अच्छी आती है, उनको ऐसा फ्रेश होकर सो जाते हैं मान क्या। इनको ऐसा लग रहा है कि हम रिसोर्ट में रह रहे, उनको ऐसा लगता नहीं कि हम कोविड पेशेंट है। सब इधर कोविड पेशेंट से सब उनको एक जैसे भाईचारे का रिश्ते से रहती है। हमारा विल पावर से आते हैं, घर से भले मना करते हैं मान गया, हमारा दिल मानता नहीं कि हम लोगों की सेवा करें। सेवा करने से हमारी ताकत बढ़ती है, इसलिए हम सेवा करते हैं। आप में से जो ट्रस्टी यहाँ पे सेवा दे रहे हैं या जो देख रहे हैं, उसमें से किसी को कोरोना हुआ क्या अभी तक? अभी तक किसको कोरोना नहीं हुआ, कोई स्टाफ को नहीं हुआ, कोई डॉक्टर को नहीं हुआ। किसको कोरोना, इधर 50-60 आदमी का स्टाफ है, एक सिंगल मैन को कोरोना इधर नहीं हुआ। ये सब अपनी बड़ी ताकत से काम कर रहे हैं। किसको लगता नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, और खुशी खुशी घर पर जाते हैं सब मान गया। पेशेंट बोले सब स्टाफ भी मान गया, इनको लगता नहीं कि हम इधर सेवा काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उनका ऐसा उत्साह ज़्यादा आता है। देखिए, जब यहाँ पर पेशेंट पहले फ़ोन आते हैं तो हम पहले जिस ज़रूरतमंद है, जिनको सच में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अबव 35 अबव 45, जिनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रही है, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। और यहाँ पर कम से कम बीच में 50 वेटिंग पेशेंट थे, तो उसमें से हम जिनको सच में ज़रूरत है, जिनको हॉस्पिटल नहीं मिल रहे, उनको पहले प्रेफर करते हैं, और जो यंग है उनको हम सेकेंड प्रेफरेंस रखते हैं। और उनको नहीं तो हम होम क्वारंटाइन के लिए उनको सजेस्ट करते हैं कि आप होम क्वारंटाइन भी हो सकते हो। देखिए, पेशेंट जब आते हैं यहाँ पर तो पहले हम ऊपर लेके आते हैं उनको चेक कराते हैं। अगर डॉक्टर ने ओके बोला कि हाँ उनको एडमिट कर सकते हो, तो वो नीचे या उनके रिलेटिव नीचे जाके फ़ाइल बना लेते हैं। उनके लिए उन्हें वो 30 to 45 मिनट्स का टाइम रहता है चेक करने के लिए। तब तक वो उनका एडमिशन टाइम हम 12 बजे रखते हैं मोस्टली। तो यहाँ पर वो आने के बाद उनको पहले खाना खिलाते हैं कि आप खाना खा लो, और उसके बाद जब तक फाइल आ जाता है, और इमीडिएटली उनके बाद में हम रूम या जनरल जो बेड है वो अवेलेबल करके देते हैं। अभी कोरोना का सेकंड लेव चल रहा है, सेकंड लाट उसको बोलते हैं, या लेव चल रहा है, तो कितने पेशेंट लगभग रोज यहाँ पे आ रहे हैं, और आपके पास से डिस्चार्ज होके कितने पेशेंट रोज जा रहे हैं? अब तक मोर देन 700 पीपल ट्रीट हो गए हैं यहाँ से, वो भी एकदम विदाउट एनी कैजुअलिटी। और आप बोल सकते हो कि पहले वेव्स जो था उससे भी खतरनाक ये वेव है। यहाँ पर जो भी पेशेंट है वो नियर अबाउट हॉस्पिटल लाइक पेशेंट है, बट यहाँ पर एकदम नॉर्मल होके रह रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं और अच्छी तरफ फिट होकर घर पे जा रहे हैं। डेली बेसिस पे अगर बोला जाए तो कितने पेशेंट रोज आ रहे हैं और कितने पेशेंट रोज डिस्चार्ज होके जा रहे हैं? 15 पेशेंट अप्रॉक्स नियर अबाउट आ रहे हैं, और 15 to 20 रोज डिस्चार्ज हो रहे हैं। आपका जो 100 बेड्स का है ऑलमोस्ट फुल ही है? यस, नियर अबाउट 5-6 बेड अवेलेबल रहते हैं, बाकी फुल है। जो पेशेंट है, क्रिटिकल पेशेंट रहेंगे, इमरजेंसी के लिए क्या सुविधा यहाँ पे आपने रखी? यहाँ पे एम्बुलेंस रखा है। ऐसा कोई हो तो हम तुरंत उसको पैथोलॉजी लैब में लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, उसका पूरा बॉडी चेक करके वापस यहाँ लाते हैं, और उसकी पूरी जिम्मेदारी से साथ उसका काम करते हैं हम। हमने सुना है कि यहाँ पे आप प्लाज्मा का कुछ तो भी करें, क्या आपकी संकल्पना है और क्या करने वाले आप? यहाँ से हमारे 700 पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, उनका लिस्ट बना रहे हम, और एक प्लाज्मा डोनेशन का काम आगे हम करने वाले हैं। कौन कौन इसमें आपके साथ काम करने वाले हैं? विपुल गुंदेचा, नितिन जैन, समीर शाह, ये इसका लिस्ट तैयार कर रहे हैं। आगे 2-4 दिन में हम उसका फाइनलाइज कर देंगे, और उनको पहले पूछेंगे कि आप कौन इंटरेस्टेड है। ये जो मानव सेवा का इतना बड़ा यहाँ पे आपके साथ आप लोग कैसा आपको फील हो रहा है, क्या हो रहा है आपको फील? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि सबकी सेवा होती है। 100 लोग एक साथ बैठ के खाना खाते, एक फैमिली मेम्बर हो गए सब, और उनकी इतनी पहचान हो गई है कि घर पे जाने के बाद भी एक में से कांटेक्ट में रहते हैं वो लोग कि तू कैसा है, कि तू कैसा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Please like, share and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to press the bell icon. Thank you.